हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, निफ्टी वापस से 7500 आ सकता है या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके आज देखेंगे। देखिए, कल डाउ जोन्स के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। 1800 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स कल गिरा था और ये जो गिरावट है ये एक दिन में करीब 7% के आसपास बैठती है। जो ये पूरा मार्केट क्रैश हुआ, इसमें 4th नंबर की सबसे बड़ी गिरावट है इंट्राडे। एक दिन के अंदर सबसे बड़ी गिरावट में चौथे नंबर पे ही आती है इस पूरे मार्केट फॉल में। डाउ के अंदर जो सबसे बड़ी गिरावट हुई थी वो हुई थी 16 मार्च को, और उसके बाद से अगर आप देखें उसके आसपास ही मार्च के अंदर दो बार फिर से मार्केट 2000 पॉइंट के आसपास गिरा था। और अभी हमने जो देखा 7% एक दिन में मार्केट गिरता हुआ नजर आया। देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सुबह मार्केट करीब 3.5-4% के आसपास डाउन था, लेकिन वहां से काफी बढ़िया रिकवरी आई है। और अभी जो निफ्टी है बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अभी निफ्टी को देखें तो देखिए, निफ्टी अभी 9850 के आसपास काम कर रहा है। काफी अच्छी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई है पिछले कुछ टाइम के अंदर, मतलब पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर मार्च के लोज देखें तो वहां से 35% की ग्रोथ दिखा दी है निफ्टी ने, तो मतलब बहुत बड़ी रिकवरी यहाँ पे आते हुए। यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट वापस से उसी लेवल पे आ सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि उनका जो मौका है वो छूट गया है, लेकिन वापस से क्या ऐसा होगा कि आपको उन्हीं लेवल के ऊपर बाइंग करने का मौका मिलेगा? ये वापस से वही लेवल देखने के लिए मिलेंगे? आपका जो स्टॉक प्राइस है वो वापस से उसी तरीके से गिरते हुए दिखाई देंगे? इस सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो फॉल आया है ये कैसे आया था, उसके बाद रिकवरी किस तरीके की हुई है, और अभी रिसेंट सेल ऑफ। ये बेसिकली हम बात करेंगे यूएस मार्केट की, क्योंकि यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ हुआ है। और अगर रिकवरी वहाँ पे नहीं आती है 1-2 दिन में, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा इंडिया के अंदर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दे फॉल जो सबसे पहले जो ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ वो हो गया था जनवरी 2020 में। बजट की बातें चल रही थी, और जब बजट आया तो बजट के बाद से कुछ चीज़ें ऐसी आई कि मार्केट को अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद से मार्केट में गिरावट बनी। 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ जनवरी से। जनवरी के बाद फेब में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद भी मार्केट संभला नहीं। बजट के बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद कुछ ट्रेड वॉर की कुछ खबरें आने लगी यूएस और चाइना के बीच में। वो जब तक ठीक होता तो उसके बीच में आपका कोविड-19 का आउटब्रेक हो गया, जो कि चाइना में तो पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे यूएस और दूसरी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज में ये मार्च के अंदर काफी ज्यादा फैल गया। इंडिया ने भी सबको देखते हुए अपनी कंट्री के अंदर लॉकडाउन किया, और उस लॉकडाउन की वजह से जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो एकदम से ठप हो गई, और उसके डर की वजह से ये जो मार्केट था वो एकदम से क्रैश हो गया। निफ्टी आप देखें तो 7511 का लेवल उसने टच किया था 24 मार्च 2020 को। मतलब ये इस पूरे मार्केट क्रैश का सबसे नीचे का लेवल था जो यहाँ पे निफ्टी ने देखा था। ये सबसे स्टीपेस्ट, मतलब सबसे तेज गिरावट हमने देखी निफ्टी के अंदर, जहां पे 40% मार्केट टूट गया सिर्फ 2 महीने के अंदर। जनवरी फेब में आपने देखा कि काफी गेन किया था मार्केट ने, काफी तेजी से भाग रहा था, और वहां से बहुत बड़ी गिरावट 40% की गिरावट सिर्फ 2 महीने के अंदर आपने देखी। 2 महीने भी अगर मैं छोड़ दूं, मैं बात करूं सिर्फ मार्च की, तो मार्च के अंदर ये ज्यादातर पूरी गिरावट हुई थी। उसके बाद आई रिकवरी। देखिए, अप्रैल से ये जो मार्केट था ये थोड़ा ठीक होने लगा। मई में थोड़ा खराब रहा, लेकिन अप्रैल और जून अभी आधा ही गया है, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे अप्रैल और जून के बीच में दिखी है। देखिए, 35% अपने बॉटम से यहाँ पे सिर्फ 1.5 महीने के अंदर रिकवरी दिखाई है निफ्टी ने। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई भी रिकवरी होती है इतने बड़े मार्केट क्रैश के बाद, तो उसमें करीब 8 से 60 महीने लगते हैं। मतलब लेके आपको आधे साल से और 5 साल तक लग सकते हैं। लेकिन अभी हुआ क्या है, इस मार्केट को अगर आप देखेंगे सिर्फ 2 महीने के अंदर सब कुछ हो गया है। मतलब मार्केट गिरा भी, और गिरने के बाद 2-3 महीने के अंदर वापस उसी लेवल पे आने के लिए तैयार है। तो ये जो चीज़ है बिल्कुल एक्सेप्शनल है, ऐसा कभी हुआ नहीं है और अभी नहीं है। पिछले 100 साल की हिस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पिछले 100 साल का इतिहास देख लेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ 3 महीने के अंदर 40% मार्केट टूट के और 35% की रिकवरी दे दी हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब देखिए, जब मार्केट में एकदम से उछाल आया है, इतनी खराब सिचुएशन होने के बाद भी, अगर अभी भी आप देखेंगे कोई सिचुएशन ठीक तो हुई नहीं है। जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको आने वाले टाइम में फिर से एक लॉकडाउन का सामना करना पड़ जाए। इन सब के बावजूद ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो इतनी तेजी से मार्केट भागा है? देखिए, इसमें 4-5 बड़े रीजन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 6 चीजें यहाँ पे आपको मेंशन की हैं। एक तो जो फिस्कल बेनिफिट और मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन कराने का काम किया है। मतलब
आरबीआई ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसी तरीके से आप यूएस में देखेंगे तो जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है उसने बहुत सारे कदम उठाए हैं अपने मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी रिलैक्स कर दी गई है। वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती हुई आपको देखने के लिए मिली है। इकोनॉमीज धीरे धीरे ओपन करने की बात कर रही हैं और उससे एक जो सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़े पॉजिटिव होने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से आपने जून के अंदर अच्छी खासी एक रैली देखी है। अभी तक देखिए जो बड़े मार्केट थे उसमें कोविड-19 की जो केसेस हैं वो भी कम होने लगे हैं, जैसे यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो कोविड-19 के केसेस हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं और उसी की वजह से सेंटीमेंट्स थोड़े पॉजिटिव होते हुए ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मलसी को पकड़ लेगा मार्केट अगले 3 से 4 महीने के अंदर। अभी तक तो यही बात थी। उसके अलावा देखिए एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम पिछले 3 साल से लगातार जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत बड़ी रैली देख चुके हैं, वो है कि दूसरे कोई इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू नहीं है। अगर आप देखें कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्फ्लेशन चलता है 8 साढ़े 8% के आसपास। आपको एफडी के अंदर रिटर्न मिलता है 6.5% या 6% हो गया है। तो अगर आप 6% के हिसाब से 6.5% के हिसाब से एफडी करेंगे तो आप हर साल अपना 2% का नुकसान लगभग कर रहे हैं। 2-2.5% का आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपका एफडी करना। सेकंड ऑप्शन है प्रॉपर्टी मार्केट। प्रॉपर्टी मार्केट अगर आप देखेंगे तो लेके 2011 से और अभी तक 0% रिटर्न आई है, बल्कि कई जगह तो माइनस में रिटर्न आई है, मतलब नेगेटिव रिटर्न आई है। तो वो मार्केट भी अब आपका बिल्कुल भी लिक्विडेटिव नहीं रहा है, वो मार्केट भी आपका खराब हो चुका है। उसके अलावा बचता है गोल्ड। गोल्ड एक जरूर एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एक स्टेबल रिटर्न आपको देखने के लिए मिली है और जब भी मार्केट में फॉल होता है इसलिए आप देखेंगे कि जो गोल्ड के जो प्राइस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए। तो आपको गिने चुने ऑप्शंस हैं आपके पास। एक स्टॉक मार्केट ऐसा है जहां पे आप कभी भी पैसा डाल के और पैसा निकाल सकते हैं, मतलब लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है इस मार्केट में। और यही एक ऑप्शन बचता है जहां पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करने लायक रिटर्न मिल जाए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो पहले एफडी करते थे वो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने की कोशिश करते हैं और म्यूचुअल फंड की का जो पैसा होता है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट होता है इक्विटीज़ के अंदर। तो इसलिए इक्विटीज़ में लिक्विडिटी बढ़ते हुए। अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें, देखिए 2004 से आप देखिए जब भी कोई 20% से ज़्यादा का फॉल इंडिया के मार्केट में आया है तो वहाँ पे उसको रिकवर होने के लिए कम से कम मिनिमम 11 महीने का टाइम लगा है। अगर मैं 2008 की बात करूँ तो वहाँ पे जो रिकवरी आने में टाइम लगा था वो टाइम लगा था करीब 3 साल के आसपास। देखिए ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे अभी देखेंगे, आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। इंडिया का जो निफ्टी का चार्ट है वो भी दिखाऊंगा और डाउ जोन्स का भी चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 20 ईयर्स का किस तरीके की परफॉर्मेंस वहाँ पे रही है। अब देखिए जो रिसेंट सेल ऑफ हुआ है, जो कल की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो कि यहाँ पे कोरोना वायरस के से जुड़े हुए हैं। 1861 पॉइंट कल मार्केट गिर गया था, डाउ 7% डाउन था। अगर मैं अभी देखूं तो करीब 450 से 500 पॉइंट के आसपास जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो बढ़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको डाउ जोन्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कल का जो सेल ऑफ था बहुत बड़ा था। देखिए उसके 2-3 बड़े रीजन हैं। एक तो है कि कल फेडरल रिजर्व ने वहाँ पे अमेरिका में बोला था कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है 6.5% के आसपास। ईयर 2020 में 6.5% के आसपास अगर यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो देखिए इकोनॉमी चली जाती है 3 साल पीछे लगभग। यूएस के अंदर ग्रोथ रेट आती है 1.5% 2%। अगर 6.5% का कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो कितना पीछे यूएस जाएगा आप समझ सकते हो। उसका जो इफेक्ट है वो अभी स्टॉक मार्केट में नहीं देखने के लिए मिला है और उसी के चलते कल का हमने बड़ा सेल ऑफ देखा। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे सेकेंड वेव की भी बात हो रही है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव यूएस के कुछ स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और कुछ स्टेट्स के बारे में जैसे टेक्सास वगैरह हो गया, वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपने देखे हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर। साथ ही फेडरल रिजर्व ने एक और बात बोली है। फेडरल रिजर्व ने बोला है कि अगर आगे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फेड यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया क्योंकि ऑलरेडी उसने इंटरेस्ट रेट 0 कर दिए हैं। उसके आगे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये इन्होंने खुला बोला है। अगली चीज़ है देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जैसे आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा हो चुका है, 2008 के लेवल पे को भी अभी पार करते हुए दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूएस का जो मार्केट है वो इस चीज़ को शायद अभी डिस्काउंट करे या ना करे, लेकिन ये फैक्ट है और ये आज नहीं तो कल डिस्काउंट होंगे ही होंगे। अब जल्दी से हम लोग चार्ट देखते हैं निफ्टी का कि जितने पुराने फॉल आए हैं उसमें कितने टाइम में रिकवरी हुई है और किस तरीके की रिकवरी हमने देखी है। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है 1998 से। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे, अगर हम लोग बात करें 2004 की, जहाँ पे हमने 20% से ज़्यादा का एक फॉल देखा था। देखिए ये 2004 का एरिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 12 जनवरी 2004 मतलब जो पहला महीना था जनवरी का, वहाँ पे आपने देखा कि जो
निफ्टी था वो कहीं 2000 के आसपास काम कर रहा था, 1955 2000 के आसपास का इसने हाई बनाया था, और वहां से निफ्टी ने गिरने में टाइम लगा दिया था कई 5-6 महीने, मतलब 2004 मई तक अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी गिरावट निफ्टी के अंदर आ गई थी। वापस से 2000 का जो लेवल है वो कब आया है वो आप देख सकते हैं। 2000 का लेवल आपको देखने के लिए मिला है दिसंबर 2004, मतलब पूरा 1 साल लग गया यहाँ पे, 12 महीने लग गए इस निफ्टी को गिर के और उसी लेवल पे आने के लिए। अब इसके आगे चलते हैं, अगला हम फॉल देखेंगे 2008 का। यहाँ पे तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 जनवरी 2008 को, 4 जनवरी 2008 को यहाँ पे हाई बना था 6274 का। वापस से अगर आप इस लेवल को आते देखेंगे तो देखिए आप कब आया ये लेवल, ये आया है आपका 5 नवंबर 2010, मतलब लेके 2008 से 2008, 2009, 2010 3 साल लग गए उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो इस तरीके की जो गिरावट होती है, देखिए यहाँ पे जो गिरावट हुई थी वो कहीं 55% के आसपास थी, अभी जो गिरावट हुई है वो 40% के आसपास है। इतनी बड़ी गिरावट 3 महीने के अंदर रिकवरी होनी थोड़ी मुश्किल लगती है। ऐसा इंडिया के मार्केट में नहीं, कहीं के भी मार्केट में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिला है जो इस बार देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि अभी भी सिचुएशन कोई ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने सिर्फ सेंटीमेंट्स के ऊपर, सिर्फ उम्मीदों के ऊपर इतनी बड़ी बढ़ोतरी है, कितनी इतना बड़ा गेन यहाँ पे दिखाया है। अब हम देखते हैं यूएस के मार्केट को, अगर आप देखेंगे वहां पे किस तरीके की रिकवरी होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यूएस डाउ जोन्स का ये चार्ट है पिछले 20 साल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाई बना था डाउ जोन्स का 17,092, 17,000 के आसपास का जो हाई बना था 2007 में, अक्टूबर 2007 में, उसके बाद से आप देखिए जो गिरने में टाइम लगा यहाँ पे वो 2009 फेब, मतलब 1 साल से ज्यादा यहाँ पे लग गया। और वापस से अगर आप देखेंगे तो वापस से रिकवरी आने में फिर आपको काफी बड़ा टाइम लगा यहाँ पे 2013, मतलब ये जो पूरा टाइम पीरियड था ये करीब 5 साल के आसपास था जो कि एक लेवल को भरने में लगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये जो गिरावट है ये सिर्फ 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर गिरावट भी हुई और उसके बाद से रिकवरी भी आपको लगभग पूरी पूरी आती दिखाई दे रही है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी करीब 38% के आसपास रिकवर हो चुका है, जो कि मार्च में उसके लेवल थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 में डाउ जोन्स काम कर रहा था करीब 28,000 के आसपास, और अगर आप देखेंगे सिर्फ मार्च के अंदर ही तो ये 21,000 के आसपास चला गया था। वापस से आज की डेट में 25,000 से ज्यादा पे डाउ जोन्स काम कर रहा है, तो काफी बड़ी रिकवरी डाउ जोन्स के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। और देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूएस के, वो उन्होंने अभी भी कोई पैसा डिप्लॉय नहीं किया। अगर मैं बात करूं वॉरेन बफे की, उन्होंने अभी तक मार्केट में कुछ भी बाइंग नहीं की है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है और यहाँ से ये जो मार्केट है ये काफी नीचे जा सकता है। जो बड़े इन्वेस्टर यूएस में देख रहे हैं वो मार्केट को इस लेवल पे आता देख रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे 18,000 19,000 के लेवल आते देख रहे हैं। उनको उम्मीद है कि यहाँ पे क्योंकि ये कंसोलिडेशन हुआ था, इस लेवल पे आके डाउ जोन्स को रुकना चाहिए। तो अभी भी काफी पीछे उससे डाउ जोन्स काम करते हुए। देखिए अगर चार्ट को भी देखें तो चार्ट के हिसाब से भी ऐसा लगता है कि वापस से इस लेवल के आसपास यहाँ पे डाउ जोन्स आपको आता हुआ दिख सकता है, अगर ये प्रॉब्लम आपकी चलती है अगले 2-3 महीने तक। अभी जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है, जैसे मार्केट खुल रहा है, जो डर है लोगों में वो भी सामने नजर आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा लोग मार्केट से पैसा भी निकालने लगेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और सिर्फ 5-6 महीने अगर ये सिचुएशन ऐसी रही या इसके आसपास भी रही तो देखिए जो लिक्विडिटी है मार्केट से एकदम खत्म होती दिखाई देगी। हो सकता है जो उनका मानना है, यूएस में मैं बड़े इन्वेस्टर्स की बात करूँ, जैसा उनका मानना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी आपको 3-4 महीने के अंदर खत्म होती दिखाई देगी, मार्केट में एक और फॉल आ सकता है। वही जो फॉल होगा हो सकता है इस लेवल के आसपास जाए या हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दे। जैसा मैंने बताया कि ये एक लेवल ऐसा है जिसपे कि ये इन्वेस्टर्स यहाँ पे डाउ को आने के लिए उम्मीद कर रहे हैं। अगर ये लेवल यहाँ पे डाउ में आता है तो देखिए निफ्टी के अंदर 6,500 का लेवल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों सजेशन तो ये होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, मतलब लंबे टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, तो आप थोड़ा कैश पोजीशन अपनी बना के रखें, थोड़ा हल्के होकर चले मार्केट में, वही सबके लिए बेटर है। मेरा खुद का ओपिनियन है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको एक और बड़ी फॉल दिखाए। एक पहले मैंने वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 7,500 का जो लेवल है वो फॉर द टाइम बीइंग ऐसा लग रहा है कि शायद बॉटम बन गया है, और उसके बाद से काफी बड़ी रिकवरी देख भी चुके हैं हम। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर काफी रिकवरी देख चुके हैं। लेकिन वो ये जो चीजें हैं, अगर वापस से 8,700 का लेवल टूटा तो यहाँ पे आपका जो लेवल है 7,500 का वो सेफ नहीं रहेगा, वो उससे भी नीचे जाने की उम्मीदें आपकी बन जाएंगी। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज ये है कि थोड़ा सा आप कैश अपने साथ रखें।
दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।